हेलो फ्रेंड, राम राम सारा ने किया हो सारा। तो आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा पर मैं आया दिनगढ़ बालाजी धाम जटने लगाना आया लोग विवान और विवान की नानी और विवान का मामा जी। मैं सारा गाड़ी में दिनगढ़ आया। मैं काफ़ी साल बाद में आई हूँ दिनगढ़, मतलब करीबन 6-7 साल हो गया मैंने शादी के बाद में सेकंड टाइम ही मैं दिनगढ़ आई हूँ। तो दिनगढ़ पूर्णिमा, मोटी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, तो इतनी भीड़ हो रही, बहुत ज़्यादा लाइन लाग रही बहुत दूर दूर तक। तो मैं तो देख के लाइन घबरा गई। विवान की देर किया रेसी रोन लाग तो पर बालाजी की कृपया हमारी बहुत होनी 2 लाख की। और दे देख सको गाइस कितनी भीड़ हो रही है और काफ़ी दूर तक लाइन भी लग रही है। तो विवान का मामा जी और मैं और विवान की नानी में कन्ने सी जागी। फिर मैं प्रसाद की लाइन के अंदर लगे बाद में तो फिर प्रसाद लेकर होने फिर मैं प्रसाद फिर बालाजी ज़्यादा। और फिर मैं बालाजी बाबा की धूप लगाई दिनगढ़ में जो मेहंदीपुर जो ताईडी है। और दिनगढ़ में वो हर पूर्णिमा पर धूप लगा है और काफ़ी हुआ है, मान्यता भी बहुत है। तो फिर मैं धूप लगाई, अच्छी तरह धूप लगा ली, प्रसाद बता दियो। और फिर 5-10 मिनट बाद में स्टार्ट होगी आरती। तो पहला प्रसाद लेने के बाद में फिर मैं दूकिया पर गया जठ हवन कुंड हुआ। फिर मैं हवन कुंड पर गया, मैंने धूप लगाई और फिर आरती स्टार्ट हुई। मैं आरती में खड़े रहा, आरती में जितने हमारी मैं आरती करी बालाजी और देखती हो रही है भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। विवान भी फर्स्ट टाइम आए तो मैं पहला सारा जना बालाजी की आरती करी, आरती प्रसाद लगायो, फिर आरती करी। आरती करने के बाद में पूरे मंदिर में फेरी लगाई, फेरी लगा के सारा ने प्रसाद बांटो। और प्रसाद बांटने के बाद में मैं बैठा थोड़ी देर बैठा। और यहाँ के बताया करे भी मंदिर में जब भी आवे तो भलाइन चाहिए 5 मिनट ही बैठो भाई, बैठनो होवे, बैठनो जरूरी होवे। तो मैं 5-6 मिनट बैठा और हमारी आरती होने लग रही। और बिंग बाद में फिर मैं आरती पूरी होने के बाद में फिर मैं एक साइड में 10 मिनट 5 मिनट बैठा। और सारा जठे अठे जितना भी लोग है बन सारा ने मैं प्रसाद दियो, प्रसाद बांटो। और बटे चाह को प्रसाद भी चलो, चाह पानी भी जो जिन्हें पीनी हो है तो पीस के। तो चाह तो मैं कौन पी पर मैं प्रसाद खा लियो। कई जय कि दिनगढ़ को प्रसाद घरे कौन ले करे, जिया मेहंदीपुर को प्रसाद घरे कौन ले करे भी, क्योंकि मेहंदीपुर जो ताईडी दिनगढ़ ई खातर मेहंदीपुर को भी प्रसाद कदी भी घरे कौन ले करे, जी हाँ दिनगढ़ को भी प्रसाद कदी भी घरे कौन ले करे। वो है हवन कुंड जटा है हवन होयो। और बालाजी का नाम पर है तांती भी बंद है। तो मैं और विवान हमारा हाथ के में तांती बंधवाई। और तांती बंधवाने के बाद में मैं हवन पर घी होमन के बाद में फिर मैं इन्हें विन्ने देखा भाई, क्योंकि काफ़ी साल बाद में मैं आया। और पूरा मंदिर अच्छी तरह देखियो, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रही मंदिर के अंदर। 7 साल में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया मंदिर। पहला मैं हमेशा आती क्योंकि संगरिया दिनगढ़ ज़्यादा दूर को नहीं, तो मतलब हर पूर्णिमा पर मैं आ जाती। और शादी के बाद में तो अभी मैं सेकंड टाइम आई। एक तो शादी के टाइम आई और शादी के बाद में मैं 7 साल बाद में आज
आई हूँ। तो मेरी भांजी भी मेरे साथ गई, जो हमारी वीडियो माँ बेटा की बस बनाने लाग रही। और मैं बालाजी भगवान का दर्शन करया, सारे मंदिरों का दर्शन अच्छी तरह करया। आरती होने लाग रही, भजन कीर्तन हुआ, मतलब बहुत अच्छो वातावरण हो और इतो अच्छो माहौल हो कि बटे तो यहाँ मन सो लागो भी घर जान को बिल्कुल भी जी कौन करो। और विवान भी बटे खेल लाग गयो, इन्हें बिन्ने घूमन लाग गयो। तो पहला तो हुई बालाजी की आरती, बिंग बाद में दूसरा मंदिर में हुई राधा कृष्ण जी की मूर्ति बटे भी आरती स्टार्ट हुई, क्योंकि संध्या के टाइम तो सारा देवताओं की आरती। और विवान भी सोने की ट्राइयाँ कराओ, क्योंकि वो सुबह को खेलने पर जोर दे रखियो, बिल्कुल कौन सोयो रबो सोने की कोशिश करो कि मम्मी मैंने नींद आ। और मैं ही अटै बालाजी की आरती में खड़ी। और बिंगा बाद में मैं अच्छी तरह सारा मंदिर में अच्छी तरह धूप लगाई, सारा मंदिर में गया, प्रसाद चढ़ायो। और बहुत मतलब मैंने खुशी हुई, काफ़ी साल बाद में मैं मंदिर में आई। विवान ने मैं फर्स्ट टाइम धूप लगवाई। और बिंगा बाद में फिर मैं पूरा मंदिर इतो सोनो सजा रखियो, लड़ियाँ वगैरह। और 14 ने हर पूर्णिमा पर, बड़ी पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा पर हर बार 14 ने अठे जागरण भी हुआ है, बहुत बड़ो जागरण हुआ है। वो देखो मंदिर की डेकोरेशन कितनी सोहनी कर रखी है। और जागरण भी हो तो देखो लाइन देखो कितनी लंबी है, देखो भगवान जी कितनी लंबी लाइन लगवा रखी है। सारा लोग मतलब कितनी आस्थाओं आ रहे हैं और बालाजी का दर्शन करने खातर। देखो बहुत बड़ी लेनी, कम 5 किलोमीटर लंबी लाइन लाग रही। तो माने 3-4 घंटा लग गया लाइन के अंदर आराम धोख लगाता। और मैं स्टार्टिंग में लग गया, बीच में माना कहीं कौन घुसन दियो, मैं स्टार्टिंग में लग गया एंड में। और ईमानदारी हमारी मैं धोख लगाई बालाजी की। और बिंग बाद में विवान देखा आपका खिलौना, तो बिंगी नानी का बेटा बाद में देखांगा खिलौना। पहला आपा दूसरा राम जी मंदिर में धूप लगा लिया। फिर मैं राम जी मंदिर में गया, राम जी मंदिर में भी धूप लगाई। और आरती चलन लाग रही राम जी मंदिर की, तो राम जी मंदिर में गया। राम जी मंदिर में भी आरती में अच्छी तरह लेके सुन गई। फिर मैं बाहर आया राम जी मंदिर में, और मतलब बालाजी के पास में ही है राम जी मंदिर। फिर राम जी मंदिर के बाद में फिर विवान ने दराई के दरायो, विवान ने खिलौनों सुधरायो एक पतो कौन के। और भाई एक ही ने खान की चीज़ सी पिंक पतो कौन नाम तो मैंने। और बाद दराई फिर विवान ने, फिर विवान खाई। और बिंगा बाद में फिर मैं नेक्स्ट मंदिर में आया, अगले मंदिर में। बटे भी मंदिर में सामने आरती होने लाग रही, काफ़ी भीड़ ही। तो बटे भी मैं 10-5 मिनट रुक गया, आरती ली और अच्छी तरह दर्शन कराया भगवान जी का। ये देख सको थे भी आरती होने लाग रही है, इतना लोग अठे भी इतनी भीड़ हो रही है राम जी मंदिर में भी। और जानकी मंदिर है वो, जानकी मंदिर वो पहला तो वो मंदिर कौन हो, अभी 7 साल के अंदर वो मंदिर बने हैं। तो ये मंदिर में मैं फर्स्ट टाइम ही आई, अठे भी मैं अच्छी तरह दर्शन करया। आरती होने लाग रही, भगवान जी की आरती ली और मैं पीछे खड़ा और वीडियो बनाई। देखो आरती होने लाग रही, कितना सोना दर्शन हुआ भगवान जी का। तो मैं पूर्णिमा पर खूब इंजॉय करो, मंदिर गया, बटा प्रसाद चढ़ायो और प्रसाद लियो। पंडित जी माने आरती दी, मैं आरती ली। आरती होने के बाद में आरती होने के बाद में फिर मैं आया
मेला के अंदर अठे बहुत मोटो मेलो लागे। क्यों बड़ी पूर्णिमा आई नहीं तो करके अठे बहुत बड़ो मेलो लागे। तो माना आता काफ़ी रात होगी, अंधेरो हो गयो, तो मैं पूरो मतलब मेलो तो कौन देख सकिया, पर जाता जाता जो भी मारे सीध में आई दुकाना वगैरह जो भी लागेड़ा खिलौना वगैरह भी फिर मैं चलता चलता देख लिया। फिर मैं देखे एक आधो विवान ने खिलौनों दरायो और मैं भी कुछ अच्छी सी चीज़ कोई देखी मेला की जो निशानी के तौर पर मैं भगवान जी के लिए। और फिर शाम ने मारा रात कीर्तन जगाई जो लेडीज आम भगवान जी का भजन कीर्तन करें, तो मैं भजन कीर्तन करवाया। और विवानगी नानी बाबा जी की बजरंगबली की रात जगाई। और रात जगाने में प्रसाद में मैं सबने भुजिया और बूंदी को प्रसाद दियो और चाय बना के बने पियाई। और लेडीज आपका हाथा में मेहंदी लगा के भगवान जी की बालाजी महाराज की और भजन गान लाग रही बैठी। और बाद में भजन गाने के बाद में फिर सारा जना चाय पी और प्रसाद लियो। प्रसाद में हो खीर चूरमो और बूंदी भुजिया और सूंठ मसरको जिन्हें रात के अंदर बालाजी का सूंठ मसरको हुआ है, क्योंकि पतो को नहीं कुछ लोगों ने पतो है या को नहीं, पर हमारे बागड़ी भाषा में रात जगावे जद बाबा की तो सूंठ मसरको जरूर बनावे मिश्री को और खोपरा को सूंठ मसरको बनाए बाबा के भोग लागे सूंठ मसरका को। और खीर चूरमा को प्रसाद बनायो और नाश्ता में बने चाय बना के दी, चाय के सागे बने बूंदी भुजिया दिया। और विवान भी टेस्ट करन लाग रहे प्रसाद सगे वो भी खान लाग रहे। तो हमारी सारी मतलब अच्छो सारो काम संपूर्ण है। पहले मैं मंदिर गया, फिर आए बाद में विवान की नानी रात जगाई। रात जगा के मैं सारा ने चाय बना के दी, चाय सारा जना पियो, प्रसाद सारा जना खायो। और इस तरह हमारी रात गई। बाबा हो गयो राजी और मैं बाबा का बच्चा, तो मैं भी हो गया राजी। तो भगवान ई तिरका माना आशीर्वाद दियो और सारो काम मारो भगवान सफलता दराई सारा काम है। तो मैं मतलब मैं एक रात विवान की नानी कने रुकिया, क्योंकि विवान की नानी राज गई नहीं बालाजी की, एक खातर मैं रात विवान की नानी के घरे ही रुकिया। मैं दूसरे दिन आया हमारे घरे चुटाल है और संगरिया में एक रात रुकिया। और विवान लेडीज जब गीत गावे, जब विवान नाच के दिखावे, छोटो सो बांदरो हथ कर गयो, सवा मणि का लड्डू सारा चट कर गयो, ये गाना पर विवान डांस करन लाग रहो और खुश हो रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तो बहुत छोटो हो जब रात गई भी टाइम इतनी समझ को नहीं नानो सो। और अब वो सियाणो हो गयो तो बार बार पूछे मम्मी के करे मम्मी के करे। तो सारा लुगाइयाँ जब भजन गावे बाबा का कीर्तन करे ही, तो विवान बने देख के बहुत खुश हो। यहाँ रही हमारे ब्लॉक ओके बाय।